गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू क्विज डिजिटल। सो आई होप आप लोग सब अच्छे हैं। तो चलिए आज जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की क्लास में एक नया सा टॉपिक लेके हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो पिछले दिन हम लोग डायरेक्शन और डिस्टेंस वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। सो जो लोग आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर लिंक दिया हुआ है, उस लिंक में क्लिक करके आप लोग पूरा वीडियो दे सकते हैं। वो दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सो सॉरी गाइज कि हम लोग जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का लेक्चर अपडेट दिन में थोड़ा लेट हो गया है। टेक्निकल प्रॉब्लम से वजह से हम लोग वीडियो थोड़ा सा जल्दी नहीं दे पा रहे। तो एज़ यूजुअल नॉर्मल या इसके बाद हम लोग हर हफ्ते में टाइम वाइज हम लोग देंगे। सो चलिए आज का नया टॉपिक है मिरर एंड वाटर इमेज। सो एट फर्स्ट हम लोगों को क्या जानना है कि मिरर इमेज ऑफ लेटर्स और नंबर्स। ये मिरर एंड वाटर इमेज में क्या है कि हम लोगों को कोई भी लेटर और भी नंबर है उसका इमेज, अगर हम लोग ये नंबर लेटर को ऑब्जेक्ट माने और उसके राइट हैंड साइड या फिर लेफ्ट हैंड साइड कहीं पे भी अगर हम मिरर रखें तो उसका इमेज क्या होगा, उस हिसाब से ही हम लोग को ये प्रॉब्लम्स या फिर ये सम्स हम लोग को करना है। और वाटर इमेज में कैसा होता है, वाटर में शायद आप लोग सब जानते हैं कि ऊपर यहाँ पे कोई अगर ऑब्जेक्ट है तो वाटर इमेज नीचे ही होगा, क्योंकि वाटर कभी राइट और लेफ्ट साइड में हो नहीं सकता। तो क्या होगा, अगर इस साइड पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका वाटर इमेज क्या होगा, अगर इसको हम लोग अपसाइड डाउन कर दे, जो शिफ्ट होगा, जो शिफ्ट होने के बाद या अपसाइड डाउन शिफ्ट होने के बाद जो इमेज आएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि मिरर इमेज, वाटर इमेज। और मिरर इमेज में क्या है कि अगर यहाँ पे कोई इमेज है उसके राइट हैंड साइड में यहाँ पे मिरर रखे और इसके लेफ्ट हैंड साइड में कोई मिरर रखे तो उसका इमेज क्या होगा, और इसके मिरर फॉर्मेशन के बाद उसका इमेज का जो नया मॉडिफिकेशन होगा उसका जो आंसर होगा हम लोग को वही क्वेश्चन में निकालना होगा। सो फर्स्टली क्या हम करना होगा कि ये जो लेटर है इस लेटर को एट फर्स्ट हम लोग को याद करना है कि सब लेटर का मिरर इमेज क्या होगा। कब वरना जब सम लोग देंगे तो वहाँ पे हम लोग डिसाइड नहीं करेंगे कि इसका क्या होगा, फिर बी का क्या होगा, जेड का, तो वहाँ पे बहुत टाइम लग जाएगा। तो एट फर्स्ट हम लोग को ये मिरर इमेज और वाटर इमेज अच्छे से याद करना होगा कि टाइम में हम लोग को इसके लिए ज़्यादा वक्त न लगे। सो एट फर्स्ट क्या है कि ये देखिए ए की अगर ये राइट हैंड साइड पे या फिर लेफ्ट हैंड साइड पे कोई भी पोजीशन पे अगर आप मिरर रखे तो इसका इमेज क्या होगा, जो है ये ए का क्या है कि पोजीशन या फिर जो इमेज है वो सेम ही रहता है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से इसका इमेज सेम ही रहता है, या फिर आप राइट हैंड साइड में इमेज रखें या फिर लेफ्ट हैंड साइड। वैसे ही तरह ये ए बी सी डी ई एफ ये सीक्वेंस वाइज पूरा आप लोगों को ए टू जेड अच्छे से याद करना होगा। यहाँ पे आप लोगों को ये देखिए ए टू जेड पूरा आप लोगों को अच्छे से दिया हुआ है, ये आप लोग अच्छे से याद करिए, या फिर अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये आगे बहुत काम आएगा, क्योंकि इसके हिसाब से हम लोग अब जो भी प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे। तो इसका कुछ अलग सा है या फिर कोई एक्सेप्शनल है क्या कि नो चेंज लेटर्स, मतलब ये सब राइट हैंड साइड या फिर लेफ्ट हैंड साइड में मिरर रखने के बाद जो इमेज फॉर्मेशन आ रहा है उसका कुछ लेटर्स है जो एग्जैक्ट सेम ही रहेगा, कोई पोजीशन उसका सेम नहीं रहेगा, चेंज नहीं होगा और उसका इमेज में कोई अलग सा फॉर्मेशन नहीं करेगा। जैसे कि AHIMO TUVWXY ये कुछ लेटर्स है, इसका जो फॉर्मेशन कभी चेंज नहीं होगा, बाकी का जो है वो हम लोगों को लेटर का फॉर्मेशन चेंज होगा और वो हम लोग को अच्छे से याद करना होगा। सो प्लीज़ आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आप लोगों को अच्छा होगा। नेक्स्ट क्या है, मिरर इमेज ऑफ नंबर्स। तो नंबर्स का भी मिरर इमेज हम लोगों को याद कर लेना। जैसे कि यहाँ पे 1, इस 1 का ये होगा, 2 का इससे 3 4 5 6 7 8 9 और 0, बस यही 10 हम लोग अगर याद कर लेंगे तो कोई भी नंबर हम लोग को देगा तो उसका मिरर इमेज हम लोग आसानी से कर लेंगे। तो वैसे ही होता है क्या वाटर इमेज। वाटर इमेज में क्या होगा कि सपोज आपके पास ये एक नंबर दे दिया 1, तो वाटर हमेशा ऐसा, वाटर तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि राइट हैंड साइड पे वाटर होगा या फिर लेफ्ट हैंड साइड के आपको वाटर होगा, वाटर हमेशा नीचे ही रहता है। तो यहाँ पे अगर पानी होगा तो वाटर इमेज का एक आसान क्या है कि इसको बस अपसाइड डाउन जैसे शिफ्ट कर देना है। तो यहाँ पे जो ये है ये नीचे हम लोग को कर देना है ऐसा। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जैसे कि हम लोग को लेटर में क्या होता है कि अगर इसको राइट हैंड साइड में करेंगे तो इसका पोजीशन चेंज होता है, कि कभी आई का ये जो फेस है ये फेस इस साइड पे राइट हैंड साइड का फेस लेफ्ट साइड पे चले जाएगा, या फिर लेफ्ट हैंड साइड का जो फेस है ये राइट हैंड साइड पे चला जाएगा। मिरर इमेज का ये आसान है कि मिरर इमेज में ऐसा नहीं करना होगा। जब समझ लेना कि कोई भी नंबर उसको अब पकड़ के उल्टा नीचे तो नीचे की तरफ मोड़ दिया, तो वैसे ही है उसका वाटर इमेज। तो वाटर इमेज इसका सब आसान है, ऐसा ही ये कोई अगर नंबर आप पकड़ ले तो ये नंबर का इसका अगर वाटर इमेज है एन का, सपोज ये एन लेटर का, तो इसका अगर आप नीचे करें तो इसका वैसा ही होगा। सो यहाँ पे सेम वैसे ही होगा। तो वैसे ही ये लेटर और पूरा नंबर का हम लोग का वाटर इमेज और मिरर इमेज अच्छे से याद करना होगा। तो चाहिए तो आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो चलिए हम लोग प्रॉब्लम्स लेके आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि इफ़ वी पुट ए मिरर इन राइट साइड ऑफ दिस वर्ड्स, सो इसका राइट हैंड साइड में अगर कोई मिरर है तो इसका इमेज क्या होगा। तो फर्स्ट वर्ड क्या दिया है, फन। सो ये फन, तो फन का देखो तो जो भी है, अगर यहाँ पे फन और राइट हैंड साइड में मिरर है तो मतलब यहाँ पे मिरर है, ठीक है। तो इसको अगर हम इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो फर्स्टली ये देखो मिरर इमेज में क्या है कि फ़न को अगर इस साइड में करेंगे तो ऐसा नहीं कि ये फ़न यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे है, यू यहाँ पे सेकंड और एन यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे है। तो मिरर इमेज में क्या होगा, इसका पोजीशन हमेशा चेंज हो जाएगा। मतलब इसको अगर हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो एफ को राइट हैंड साइड में घुमाने के बाद जो पोजीशन या फिर जो उसका फॉर्मेशन होगा वो तो होगा ही, लेकिन इसका जो पोजीशन है या फिर इसका जो यहाँ पे लेटर जो पोजीशन है एक वर्ड में, उसका भी पोजीशन चेंज होता जाएगा। जैसे कि अगर कोई इमेज में ये पूरा समझो कि ये पूरा फन को अगर हम पकड़ के यहाँ पे ऐसे कुछ है, यहाँ पकड़ने वाला यहाँ पे पकड़ के अगर हम लोग राइट हैंड साइड में ऐसे शिफ्ट कर देंगे तो क्या होगा, ये एफ जो फर्स्ट वाला पोजीशन में है ये आ जाएगा लास्ट में, और ये यू सेकंड में ही रहेगा, और ये एन आ जाएगा फर्स्ट। तो ये मिरर इमेज में ये सब पोजीशन जो भी होता है इसका पोजीशन एट फर्स्ट चेंज होता है, फिर जो इमेज है उसको फॉर्मेशन चेंज हो जाएगा। सो एट फर्स्ट इस क्या आएगा, एन यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे है तो फर्स्ट यहाँ पे कौन आएगा, एन। तो एन का अगर हम मिरर इमेज करेंगे तो ये क्या होगा, एन का होगा मिरर इमेज वैसा। फिर यू का जो है, यू का तो हम लोग बोल रहे थे कि सेम ही है, यू का कोई अलग चेंज नहीं होगा। और एफ को अगर इस साइड पे घूमा जाए तो क्या होगा, ये। तो हम लोगों का ये मिरर इमेज आ गया राइट हैंड साइड पे। तो क्या है कि कोई भी लेटर का अगर हम मिरर इमेज निकालेंगे तो एट फर्स्ट क्या होगा कि कोई भी लेटर है उस लेटर को हम लोग राइट हैंड साइड या फिर लेफ्ट हैंड साइड कोई भी जगह पे मिरर डालने को बोलेगा तो उस पोजीशन हम लोग शिफ्ट करेंगे। उसके बाद क्या होगा, उसका जो पोजीशन है हर लेटर का एक वर्ड में जो पोजीशन है वो पोजीशन भी अकॉर्डिंग टू चेंज हो जाएगा। अगर इसका यहाँ पे 1 है तो ये थर्ड चला जाएगा, जो थर्ड है ये फर्स्ट चलाएगा, और तीनों के बीच जो 2 है वो तो 2 में ही रहेगा। अगर 4 नाम कोई देता, अगर कोई 4 लेटर या फिर 4-5 लेटर का कोई वर्ड होता तो वैसा ही 1 वाला 5th चला जाता, 2 वाला 4th में आ जाता, वैसे करके शिफ्ट हो जाता। तो यही है मिरर इमेज का। तो चलिए वैसे ही हम लोग और बड़ा लेटर्स के आगे चलते हैं। नेक्स्ट लेटर क्या दिया है, पैम्पर। तो हम लोग पहले ये पूरा वर्ड लिख लेंगे, ये पैम्पर। तो पैम्पर का राइट हैंड साइड पे अगर मिरर होगा तो यहाँ पे अगर मिरर है तो ऐसे ही हम लोग क्या बोला, ये फर्स्ट में है तो ये इस साइड में होकर एट फर्स्ट ये लास्ट में चला जाएगा। तो लास्ट में आ जाने के बाद क्या होगा, उसका ये जो पोजीशन है ये पी वैसा आ जाएगा। या फिर यहाँ पे लेफ्ट साइड हम लोग इस साइड लेफ्ट टू राइट हैंड साइड से हम लोग को बेहतर होगा कि अगर हम ये राइट हैंड साइड से ही इसको यहाँ पे राइट हैंड साइड में इमेज है वो करते हैं। जैसे कि ये आर ये फर्स्ट होगा, आर लास्ट पे है तो आर हमेशा यहाँ पे फर्स्ट होगा। तो आर का मिरर इमेज क्या होगा, आर का जो मिरर इमेज है ये फिर होगा। फिर क्या होगा, यहाँ पे कौन आएगा, फिर ई। तो ई जो है यहाँ पे ई सेकेंड आएगा तो ई का मिरर इमेज क्या है वैसा ई। फिर क्या है, पी आएगा, फिर पी का मिरर इमेज पी। फिर क्या होगा कि हम लोग का एम, एम का मिरर इमेज क्या होगा, एम का तो कोई चेंज होता नहीं है तो एम ऐसे ही होगा, और ये ए का भी कोई चेंज नहीं है। तो ये उसका पूरा पोजीशन देखो, हमेशा ये जो 1 है ये 1 वाला पार्ट यहाँ पे कहाँ चला गया, 5 में चला गया। तो ये पोजीशन हमेशा चेंज होता जाएगी। 2 वाला जो होगा, ये 2 वाला इस साइड पे अगर होंगे तो ये 4 में चला जाएगा। ऐसे करके ये कॉन्टीन्यूसली चेंज होता जाएगा। तो यही है कि यहाँ पे ये चेंज होता, तो ऐसे ही ये कॉन्टीन्यूसली अपना शिफ्ट चेंज होता जाएगा और इसका मिरर इमेज फॉर्म होता जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन पे देख लेते हैं कि ये पैम्पर का क्या होगा। जो ऑप्शन है यहाँ पे पैम्पर, ये हम लोग का देखो फर्स्टली क्या होता है कि हम लोग ऑप्शन में पहले ये देखो तीनों सेम है, आर जैसे स्टार्ट किया है, लेकिन एक ही है जो इसका अलग है। तो एट फर्स्ट हम लोग को स्टार्टिंग नंबर लेटर से भी देख के हम लोग को फर्स्ट पता चल जाएगा कि हम लोग का ऑप्शन में क्या है। तो इसका ऑप्शन क्या है, ये वाला ए। तो ये हम लोग डायरेक्ट टिक करके आ जाएंगे। वो इसका भी और एक है कि हम लोग जो ट्रायल एरर मेथड या फिर कोई हिट मतलब एट फर्स्ट जो 50-50 मेथड में हम लोग आ जाते हैं तो क्या करते हैं कि हम लोग ऑप्शन देख ही कर लेंगे कि यहाँ पे देखो पैम्पर का जो है ये फर्स्ट आर आएगा, तो लेकिन यहाँ पे देखो आर का सीधी कभी इमेज नहीं होता है, मिरर इमेज में आर का अलग सा इमेज फॉर्म होता है। तो क्या होगा, एट फर्स्ट हमको ऐसे ही ये ऑप्शंस देख के हम लोगों को पता चल जाएगा। तो ऑप्शंस देख के हम लोग जल्दी से टिक करके आ जाएंगे, जैसे कि हम लोग को ज़्यादा टाइम ना लगे। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम लोग बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट चलिए हम लोग कुछ जियोमेट्रिकल इमेजेस का फॉर्मेशन देखेंगे।
सो फर्स्टली क्या है, ये एक ड्राइंग है। इस ड्राइंग का राइट हैंड साइड में अगर कोई मिरर होगा तो इसकी इमेज फॉर्मेशन क्या है, और इसका ये चारों ऑप्शन है। तो एट फर्स्ट ड्राइंग हम लोगों को क्या दिया हुआ है, ऐसा, फिर ऐसा, फिर ये, फिर यहाँ पे कुछ है और ऊपर एक फ्लैग। सो फर्स्ट हम लोग को इसका अगर राइट हैंड साइड में इमेज होगा तो हम लोग को ये क्या करना होगा कि राइट हैंड साइड पे इमेज होगा तो इसका पोजीशन इस साइड पे आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे भी देखो, जो इस साइड पे है, जो एकदम टॉप मोस्ट राइट पे, सॉरी टॉप मोस्ट नहीं, एकदम राइट हैंड पोजीशन पे है, उसका तो पोजीशन क्या होगा, एकदम लेफ्ट हैंड साइड पे हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, अगर हम ड्राइंग भी कर ले तो ड्राइंग करने के बाद क्या होगा कि ये आ गया फर्स्ट, ये फर्स्ट आएगा, फिर हम लोग का ये जो घर है ये घर होगा, फिर ये जो फ्लैग है, इसका फ्लैग का पोजीशन ये भी इस साइड पे हो जाएगा, तो फ्लैग भी ये इस साइड पे आ जाएगा। तो हम लोग का इसका ड्राइंग का पोजीशन जो होगा तो ये होगा। तो शिफ्ट होने के बाद इसका है, तो ये देखो फर्स्ट जो राइट हैंड साइड पे फ्लैग होगा तो ये, और ये जो है यहाँ पे वो लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये डी ऑप्शन होगा। तो एट फर्स्ट देखो यहाँ पे ऑप्शन पे देखो, ये जो राइट हैंड साइड पे कोई भी हो या फिर कोई ह्यूमन बीइंग या फिर कोई भी है, ये ऑब्जेक्ट देखो कहीं पे भी लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं है ऑप्शन में। तो एट फर्स्ट ये ऑप्शन देख के ही हम लोग को पता चल जाएगा कि इसका मिरर इमेज ये है, क्योंकि एक ही जो है ये लेफ्ट हैंड साइड पे है, क्योंकि जो एकदम एक्सट्रीम राइट हैंड साइड के पोजीशन में है उसका पोजीशन एक्सट्रीम लेफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पे देखो ये फ्लैग का पोजीशन एक्सट्रीम लेफ्ट पे है तो इसका पोजीशन राइट पे हो जाएगा। वैसा ही ये हम लोग ऑप्शंस देख के ही जल्दी पता कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वैसा ही कुछ इमेज है तो उस इमेज पे चलते हैं। सो नेक्स्ट इमेज पे क्या बोला है कि ये एक क्लॉक, जैसे कि हम लोग डायरेक्शन पे या फिर कोई भी जैसा हो, यहाँ पे देखो डायरेक्शन वाइज एक लाइन है, एरो है, तो उसका अगर राइट हैंड साइड पे अगर मिरर है तो इसका पोजीशन क्या होगा। तो यहाँ पे ये, और राइट हैंड साइड पे अगर इसका मिरर है तो इसका जो मिरर है, सॉरी इमेज फॉर्मेशन, तो एट फर्स्ट क्या होगा कि यहाँ पे देखो जो एकदम ये राइट हैंड साइड पे है तो इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा। सो ये एक स्ट्रेट लाइन है तो ये कहीं पे भी रखोगे इसका पोजीशन शिफ्ट चेंज नहीं होगा, और इसका जो राइट हैंड साइड का ये एरो है तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे पोजीशन पे आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, ये डी वाला जो ऑप्शन है इसका आंसर सही होगा। तो आई होप ये एक समझ चुके होंगे कि कैसे ये इसका राइट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाता है और लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड पे। तो ये मिरर जो है, ये मिरर का फॉर्मेशन हमेशा राइट हैंड साइड पे नहीं, कुछ लेफ्ट हैंड साइड पे भी देगा। तो वैसा ही प्रॉब्लम्स हम लोग चलिए देखते हैं कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में कोई मिरर देगा तो इसका इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोला, ये एक ड्राइंग है, इस ड्राइंग का लेफ्ट हैंड साइड पे अगर कोई मिरर है तो इसका फॉर्मेशन कैसे होगा। सो ये अगर ड्राइंग वही है, ये ड्राइंग है, और इसको ऐसे, इसका अगर लेफ्ट हैंड साइड पे कोई मिरर है तो इसका लेफ्ट हैंड साइड पे मिरर होने के बाद इसका पोजीशन जो है वो चेंज पे हो सके क्या होगा। तो एट फर्स्ट ये क्या होगा, ये जो राइट हैंड साइड पे है ये लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा, और ये देखो ये छोटा वाला है और यहाँ पे लेंथ इसका जो है ये बड़ा है, तो छोटा वाला एक्सट्रीम लेफ्ट पे आ जाएगा और जो बड़ा है वो राइट हैंड साइड पे जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देख के हम लोग पहले क्लिक करेंगे कि यहाँ पे क्या होगा। तो देखो यहाँ पे जो ये राइट हैंड है ये लेफ्ट साइड पे आएगा, तो ये तीनों ऑप्शन में लेफ्ट हैंड साइड पे है, और ये क्या, ये छोटा वाला जो है ये एक्सट्रीम लेफ्ट पे आएगा जो एक्सट्रीम राइट पे है। तो ये छोटा वाला देखो ये यहीं पे है, एक छोटा वाला जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो जैसे है यहीं पे मिरर में सेम ही है और यहाँ पे दोनों एग्जैक्ट सेम पोजीशन पे डाला हुआ है, तो ये ऑप्शन नहीं है। तो ये ऑप्शन देख के हम लोग को पता है कि ये बी होगा ऑप्शन। तो हमेशा ये सब मिरर इमेज का फॉर्मेशन कैसे करना होगा, हम लोग ड्राइंग देख के ही हम लोग पता चल जाएगा कि इसका इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा। हमेशा हम लोगों को बार बार या फिर दोबारा हम लोगों को ये ड्राइंग करना ज़रूरी नहीं है। तो आई होप ये सब आप प्रॉब्लम समझ चुके होंगे। तो मिरर इमेज और वाटर इमेज कैसे ही है। तो आज के लिए यहीं तक, अगले दिन हम लोग कुछ और टॉप्स प्रॉब्लम्स लेके आएंगे। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। अगर कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लोग बता दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, और कल हम लोग इसी का नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू।